हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हंस मार्क। तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। ये पाइथन प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर ले। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे और क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कल क्या पढ़े थे, एरिथमेटिक सॉरी एरिथमेटिक ऑपरेटर। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लॉन्ग फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। आज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। Operators. An operators is used to perform a specific mathematical or logical operations on values. बताए थे किसी भी स्पेसिफिक मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए या लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर्स का, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोग पढ़ लिए थे कल, लॉजिकल ऑपरेटर आज पढ़ेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे और बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखिए, लेस देन के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा। अब लेस देन इक्वल टू के लिए ये वाला, आपको नॉर्मली पता चल रहा होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये वाला, इक्वल टू के लिए हमेशा याद रखिए डबल इक्वल टू यूज करेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा डबल इक्वल टू यूज होगा, तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लामेशन इक्वल्स टू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए। अब देखिए एंड ऑपरेशन कैसे, जैसे आपको पता होगा कि एंड जो है एक गेट भी है, एंड गेट, ठीक है। पता होगा एंड गेट, जिसमें क्या होता है, ये एज अ मल्टीप्लाई का काम करता है, ठीक है। मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का काम करता है। अब ये मल्टीप्लाई का कैसे काम करता है, देखो मैं ना थोड़ा सा सिंपली वे में समझाता हूँ। जैसे एक्स और वाई, ठीक है, और एक्स वाई का हम लोग एंड गेट कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का काम करता है, डॉट से हम लोग यूज करते हैं उसको, नॉर्मली डिजिटल में पढ़ा जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आप लोग पढ़े होंगे 11th अगर पढ़े होंगे कोई भी सीएस से, तो उन लोग को गेट पढ़ना था, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम देते हैं 0 1 0 1 इधर लिखते हैं, फिर 1 सॉरी इसको मिटाते हैं, सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। हाँ 0 0 1 1, अच्छा हाँ ग्लिचेस आ गए थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ा सा बने रहिएगा, ठीक है। ग्लिचेस आते रहते हैं बीच बीच में, इग्नोर कीजिएगा। हाँ 0 0 का क्या होगा, 0 होगा, 0 1 का 0 होगा, 1 0 का भी 0 होगा और 1 1 का 1 होगा। मतलब दोनों इनपुट अगर हाई रहता है, 1 1 रहता है, तो वैल्यू 1 आती है, ठीक है। वैल्यू ट्रू होता है, ठीक है। इसका मतलब 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है, ठीक है। ऑफ ऑन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पाइथन में 0 और 1 का मतलब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम होता है। तब बोलिएगा सर ये रिलेशनल ऑपरेटर सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर में ऐसा सिस्टम क्यों यूज हो रहा है, एंड हम क्यों यूज कर रहे हैं, एंड एक कीवर्ड है उसमें, ठीक है। पाइथन में एक कीवर्ड है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल के लिए, लॉजिकल ऑपरेटर के लिए एंड। अब देखिए क्या होगा ना कि दोनों इनपुट गलत होगी ना, तो फाइनल आउटपुट भी गलत आएगा, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब हम लोग ना ये चीज पढ़ेंगे। देखिए इसलिए मैं यहाँ पे इस लेक्चर में प्रोग्राम नहीं बनवाऊंगा। इफ एल्स कंडीशन अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स वाला पढ़ेंगे, ठीक है, या इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे, तो क्या होगा ना, इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन में होता क्या है कि अगर ये सही होगा या ये सही होगा तो इसके अंदर का सही होगा, मतलब इसका कंडीशन दिया रहता है, तब इसके अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अंदर सही होगा, ठीक है। अगर नहीं, गलत कंडीशन गलत हो जाएगी तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और में क्या होता है ना, और प्लस का काम करता है, ठीक है। ये और जो है आपका, ये प्लस का काम करता है। अब x और y है, अगर x
प्लस वाई कर रहे हैं, ये और कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 0 1 0 1 0 0 1 1। अब यहाँ 0 प्लस 0 0 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा और 1 प्लस 1 1 होगा। मतलब कि अगर दोनों जीरो मतलब दोनों ऑफ रहते हैं तो ये ऑफ होगा, ठीक है। ऐसा सिस्टम होता है। अगर कोई एक कंडीशन भी सही हो जाता है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा सिस्टम है। वैसे देखिए अभी आप लोग इसको नॉर्मली पढ़ लीजिए, एंड मतलब एंड ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और होता है, एंड लॉजिकल एंड के लिए यूज होता है और लॉजिकल और के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये मेन है, यही तो मेन है यार। अब देखिए असाइनमेंट के लिए इक्वल्स टू यूज करते हैं, जैसे हम लोग पढ़े होंगे फर्स्ट लेक्चर में, क्या पढ़े थे, ए इक्वल्स टू 55 पढ़ रहे थे, क्या था 55 वैल्यू असाइन की गई है को, मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यही असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका, ठीक है। ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर यही है। अब देखिए प्लस इक्वल्स टू, अब असाइन सम, इसका मतलब क्या है ना कि a प्लस इक्वल्स टू 2 लिख रहे हैं ना, इसका मतलब था a इक्वल्स टू a प्लस 2, मतलब कि a में ही a की वैल्यू में 2 जोड़ के रख दीजिए, वो होता है असाइनमेंट सम। फिर एक और होता है, एक और क्या बहुत होता है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू भी होता है, असाइन मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन इक्वल्स टू भी होता है, फिर उसके बाद निगेटिव इक्वल्स टू भी होता है, ऐसा सिस्टम होता है। अगर देखिए इसका रहेगा तो क्या होगा, a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई, अगर वो कर रहे हैं a प्लस इक्वल्स टू कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब इसका सॉरी पहले ऐसे लिखते हैं, एग्जैक्टली ऐसे लिखेंगे, a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू अगर 2 लिखा रहा है तो इसका मतलब होता है कि a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। डिवीजन में अगर होता है a डिवीजन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब होगा a इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 2, ठीक है। माइनस इक्वल्स टू मतलब a माइनस इक्वल्स टू 2 होगा, इसका मतलब a इक्वल्स टू a माइनस 2, ऐसा सिस्टम, इसी को कहते हैं असाइनमेंट सम, ठीक है। असाइनमेंट सम, असाइनमेंट मल्टीप्लिकेशन, असाइनमेंट डिवीजन, ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। असाइन सम, असाइन सब्ट्रैक्ट, ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। देखिए हम लोग ना ये भी यूज करते हैं, जैसे 0 और 1 को या ट्रू और फॉल्स को करना रहता है तो ये यूज करते हैं, एंड परसेंट का यूज करते हैं, नहीं सॉरी मैं आपको फिर से बता दूं, बिटवाइज ऑपरेटर और एक हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं लॉजिकल ऑपरेटर, पढ़े हैं लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होगा ना कि कोई भी ट्रू और फॉल्स वाला काम करवाना है, मतलब कि जिसमें आउटपुट आपका ट्रू और फॉल्स हो रहा है, ठीक है, तो वो वाला काम करवाना है ना, ये ट्रू और फॉल्स वाला काम करवाना है तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर हमको कोई प्रोग्राम सच में एंड करना है, मतलब एग्जैक्टली एंड करना है प्रोग्राम का, जैसे दो कंडीशन सही हो, जैसे a ग्रेटर देन 2 भी हो और a लेस देन 3 भी हो, अगर ऐसा कंडीशन दोनों सही हो, ठीक है, इफ ऐसा होता है, इफ a इक्वल्स टू a ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, अगर दोनों कंडीशन सही हो, ठीक है, तब क्या होगा कि अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जो भी हम लोग प्रोग्राम बॉडी में लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं, मतलब बिटवाइज, अगर हमको बिटवाइज काम करना है, ठीक है, एक्सऑर के लिए ये रहेगा और बिटवाइज और के लिए ये रहेगा। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है लाइन, देखिए आपका कहाँ होगा, इंटर से जस्ट ऊपर वाला जो आपको बटन दिख रहा होगा, वहां पे हम शिफ्ट और वो बटन प्रेस करेंगे, बैकस्लैश वाला, बैकस्लैश से बैकस्लैश के ऊपर शिफ्ट वाला अगर प्रेस करेंगे तो ये आपका लाइन आएगा ऐसा वाला, ठीक है, ये आ जाएगा, इसको हिंदी में पूर्ण विराम भी कहते हैं, ठीक है, ऐसा सिस्टम है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे समराइज करते हैं, ठीक है, थैंक यू ऑल। देखिए आज हम लोग प्रोग्राम नहीं बनाए हैं, आज प्रोग्राम नहीं बना, ठीक है। अब प्रोग्राम नहीं बना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सर आज आप कुछ नहीं पढ़ाए। देखिए मैं आपको ऑपरेटर रिवाइज करवा दे रहा हूँ, जो अगर पढ़ लिए होंगे और जो नया पढ़ रहे होंगे वो समझा दिया हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली इसका प्रोग्राम कब बनाएंगे, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जब इफ एल्स वाला कंडीशन पढ़ेंगे ना तो इसमें कुछ ज्यादा यूज होगा, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट वाला था कि वो था अर्थमेटिक ऑपरेटर था, वो तो नॉर्मल भी यूज कर सकते थे विदाउट इफ एल्स भी, लेकिन रिलेशनल भी इफ एल्स शायद यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, रिलेशनल में भी शायद इफ वो ही होता है, ठीक है। आपका असाइनमेंट यूज कर ही चुके थे, असाइनमेंट यूज कर लिए थे और अर्थमेटिक वाला यूज कर लिए थे, लेकिन लॉजिकल वाला और लॉजिकल वाला और आपका ये वाला जो कंडीशन था वो हम
इसमें नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल में नहीं कर सकते, इफ एल्स कंडीशन पढ़ लेंगे तब करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, कंडीशनल कैसे कंडीशन हम लोग लगाते हैं पाइथन में, और वहां पे हम लोग एग्जैक्टली वो पढ़ेंगे कि प्रोग्राम बनाएंगे, एग्जैक्टली वहां पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ऐसा सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, और एंजॉय भी करें, दिवाली आने वाली है। ठीक है, बाय बाय।